पाकिस्तान मानने का नाम नहीं ले रहा है और इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है पाकिस्तान की? पाकिस्तान है वो कहता है कि एक जॉइंट प्रोब होना चाहिए। चाहे हिंदुस्तान के अलावा कोई भी होता अपने दुश्मन देश को किसी भी हालत में एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस बनाने की इजाजत नहीं देता। इतनी बड़ी कार्रवाई भारत सरकार ने की है, इतना बड़ा मैसेज पूरे वर्ल्ड को दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही की घटना है कि गलती से भारत का एक मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरा। पाकिस्तान में इसको लेकर दहशत का माहौल आया, लेकिन भारत ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और इस गलती के पीछे जो लोग हैं एक बाकायदा इंक्वायरी की और इसके बाद जो 3 ऑफिसर गिल्टी पाए गए उनको पूरी तरह से डिसमिस कर दिया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को देखिए वो इससे सेटिस्फाई नहीं है और हाल ही में उसने एक डिमांड रख दी है कि इस पूरे प्रकरण की एक जॉइंट प्रोब होना चाहिए, मतलब दोनों देशों की एजेंसी मिलकर इसकी जांच करें। जबकि भारत ने पूरी तरह से एश्योर कर दिया था पाकिस्तान को, पहले भी रिग्रेट भी किया था कि ये गलती से हुआ है, लेकिन पाकिस्तान मानने का नाम नहीं ले रहा है। और इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है पाकिस्तान की? एक तरफ तो पाकिस्तान से जो खबरें अब सामने आ रही है, लगातार इसी तरह का राग आलाप रहा है पाकिस्तान कि वो भारत से अच्छे संबंध चाहता है, और दूसरी तरफ वो भारत की एश्योरेंस जो उसने दी हुई है, भारत ने जो एश्योर किया है कि ये गलती से हुआ है, उसको मानने को तैयार नहीं है और जॉइंट प्रोब की बात कर रही है। इसके पीछे जो चाल है पाकिस्तान की, जो हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं बिल्कुल क्लियर है। वो भारत में घुसना चाहता है, भारत के डिफेंस को जानना चाहता है, किसी न किसी बहाने से वो चाहता है कि भारत में आए और ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करे। और इसी पर आज न्यूज नशा में हमने चर्चा की है। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट हैं हमारे पैनल पे। फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल हैं और हमारे साथ फॉर्मर नेवी कैप्टन कृष्ण कुमार हैं। आप सभी का न्यूज नशा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर से जानना चाहेंगे कि पूरा प्रकरण क्या है, अगर आप बता सकें दर्शकों को इस बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बारे में जानते नहीं होंगे कि पूरी घटना है क्या। ये हिंदुस्तान में मिसाइल मेंटेनेंस के दौरान 9 मार्च को एक हादसा हो गया और एक मिसाइल जो है एक्सीडेंटली फायर होगी जो पाकिस्तान में जा गिरी। उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, ये एक्सीडेंट था जिसको पाकिस्तान ने भी माना है और यूएस ने भी इंडिपेंडेंटली इसकी पुष्टि की है कि ये हादसे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो गया, क्योंकि इसके ऊपर कोई वार हेड ही नहीं था, कोई उनका मिलिट्री टारगेट नहीं किया गया। ये हादसा होने के बाद में जो हिंदुस्तान ने इसको रिग्रेट किया और दुख जताया और एक मामले को सीरियस लेकर के एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई। इसका स्टेटमेंट हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी दिया। उच्च स्तरीय इंक्वायरी में पाया गया कि ये मेंटेनेंस के दौरान में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं हुआ, जिसमें 3 ऑफिसर की जिम्मेवार पाए गए, एक ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, जिनको बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बाद भी जो पाकिस्तान है वो कहता है कि एक जॉइंट प्रोब होना चाहिए, इसमें इनका कमांड कंट्रोल ठीक है या नहीं है, सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं है, इस इक्विपमेंट मिसाइल को कोई मेंटेनेंस या हैंडल कोई रोग एलिमेंट तो नहीं कर रहे थे, आर्मी पर्सनल कर रहे थे या नहीं। ये सारी बेबुनियादी चीजें हैं। कोई भी एक्सीडेंट नहीं चाहता, हिंदुस्तान भी नहीं चाहता। ये सब कुछ भगवान की कृपा से कुछ इसमें मिसहैप नहीं हुआ, नहीं तो ये मिसहैप हिंदुस्तान की में भी डैमेज कर सकता था और पाकिस्तान में भी कर सकता था। तो इसलिए पूरे एहतियात बरती जाती है और एहतियात को बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाएगा अभी। और हिंदुस्तान एक बहुत जिम्मेवार देश है। एक्सीडेंट का होना तो कहीं भी हो सकता है, आगे से प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, पर ये जो पाकिस्तान की डिमांड है बेबुनियाद है और इस बहाने वो पाकिस्तान चाहता है कि जॉइंट प्रोब के बहाने वो हिंदुस्तान में आए और हमारे डिफेंस सिस्टम का जानकारी प्राप्त करे, जो कि नामुमकिन है। तो जैसा कि उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया बंसल सर ने, और बकायदा जो इंक्वायरी हुई है, इवन यूएस ने भी इंडिपेंडेंटली कह दिया कि गलती से हुआ है और भारत ने बिल्कुल कहा है कि जो मिसाइल गिरी है इसके पीछे कोई मकसद नहीं था, गलती से हो गया और इसके लिए कड़े एक्शन उठाए गए हैं। एक मैसेज भी देने का प्रयास किया है इस एक्शन के जरिए कि इस तरह की गलतियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, जबकि पाकिस्तान जो है इस पर बिलीव नहीं कर रहा है। तो सर का भी ये मानना है कि बिल्कुल बेबुनियाद है, उसका मकसद बिल्कुल क्लियर है, वो घुसना चाहता है भारत के अंदर।
फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर आपसे जानना चाहूंगी कि सर ये तो कोई नई बात नहीं, क्योंकि इससे पहले भी ये बात हो चुकी है, कुछ ऐसी घटना हुई थी, आप बताएंगे, हमें अच्छे से बताएंगे, और उस पर पाकिस्तान ने जॉइंट प्रोब की बात की थी और भारत ने मान ली थी। और ये जो बहुत से एक्सपर्ट्स ने उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया था भारत के इस कदम को, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को यहां देश में आने की इजाजत दी और जांच करने की इजाजत दी। तो कौन सी ऐसी घटना थी और आपको लगता है कि वो क्या ठीक थी? हिंदुस्तान ने वो 3 ऑफिसर्स जिनकी वजह से एक ब्रह्मोस जो है गलती से फायर हो गई, बिना वॉर एक्ट के 40,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेवल करती हुई 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जा गिरी, उनको तीनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। ये काफ़ी से ज़्यादा कड़ा एक्शन लिया गया है और एक एग्जेम्पलरी एक्शन लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मेरे मुताबिक कोई भी देश, चाहे हिंदुस्तान के अलावा कोई भी होता, अपने दुश्मन देश को किसी भी हालत में एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस में आने की इजाज़त नहीं देता। वो आपके जो सिरसा पंजाब में एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, वहाँ आना चाहते हैं जॉइंट प्रोब के लिए, और आपके ऑपरेशनल प्रोसीजर्स क्या हैं, आपके क्या कमांड कंट्रोल प्रोसीजर्स है, उनके बारे में जानना चाहते हैं। मेरे मुताबिक ये उनकी जो मांग है बिल्कुल बेबुनियाद है और किसी भी हालत में इसको कोई भी देश जो है इसको इजाज़त नहीं देगा। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने पठानकोट के ऊपर एक टेररिस्ट हमला किया था, उस समय भी जॉइंट प्रोब की मांग हुई थी और हिंदुस्तान ने बड़ी बेवकूफ़ी के तहत उनको इजाज़त दे दी थी पठानकोट में आने के लिए। उन्होंने काफ़ी से ज़्यादा आपके सीक्रेट्स को हासिल किया होगा, लेकिन जब हिंदुस्तान ने वहाँ जाना था तो उसकी किसी माफ़ी की इजाज़त नहीं दी। ऐसे में पाकिस्तान की ये जो मांग है बेबुनियाद है और हिंदुस्तान को उसको साफ तौर पर ठुकरा देना चाहिए। लेकिन उनकी एक और भी मांग है, ये है कि वो ये पूछना चाहते हैं कि जब ये मिसाइल फायर हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या हमारे मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट ने उनसे ये बात क्यों छुपा के रखी। इससे मैं सहमत हूँ। बड़ा लाजमी था कि हिंदुस्तान को इमीडिएटली बता देना चाहिए था इस माफी की गलत कार्रवाई हुई है, ताकि पाकिस्तान ये मत समझ ले कि ये हिंदुस्तान की तरफ से एक तरफा हमला था और वो जवाबी कार्रवाई करता। ऐसे में ये हिंदुस्तान की गलती है जिसके लिए हिंदुस्तान को अपोलोजाइज करने की आवश्यकता है और मेरे ख्याल वो कर भी चुका है। लेकिन आइंदा अगर ऐसा होता है तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। पठानकोट में जो हमला हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने इसी तरह की डिमांड रखी थी और सर का तो यही मानना है कि बेवकूफी की थी कि आने की इजाजत दे दी, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं करता है। जो भी जांच होती है, स्पेशली डिफेंस से संबंधित जो भी जांच होती है, बहुत ही सीक्रेटिव होती है, उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एक गलती कर दी भारत ने और सर का मानना है कि दोबारा तो ये गलती दोहरानी ही नहीं चाहिए। चाहे जितना भी पाकिस्तान कहे, वहां के जो जॉइंट प्रोब की जो इजाजत है बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, साफ मना कर देना चाहिए। हमारे साथ फॉर्मर नेवी कैप्टन कृष्ण कुमार जी हैं। सर, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे दोनों एक्सपर्ट का मानना है कि इसके पीछे मंशा पाकिस्तान की बहुत क्लियर है, वो घुसना चाहता है हमारे देश के अंदर और तमाम तरह की जानकारी लेकर वापस जाना चाहता है, क्योंकि भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उसने जांच करी, उसमें कुछ जो दोषी पाए गए उनको डिसमिस कर दिया बिल्कुल, और इसके पीछे कोई मकसद नहीं था, गलती से हुआ है। बावजूद पाकिस्तान अड़ा हुआ है इसी बात पर कि जॉइंट प्रोब होना चाहिए। कुछ दिनों से हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं कि हमारी एक मिसाइल एक्सीडेंटली लॉन्च होकर पाकिस्तान की टेरिटरी में उत्तरी सीमा में जा गिरी, जिसके कारण मैं समझता हूं कि पाकिस्तान घबराया हुआ है और जॉइंट प्रोब की बात कर रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं कि 9 मार्च को हमारी इंडियन एयरफोर्स के अफसरों की देखरेख में मिसाइल की रूटीन मेंटेनेंस और टेस्टिंग चल रही थी और दुर्भाग्यवश किसी तकनीकी खराबी के कारण एक मिसाइल टेक ऑफ कर गई और पाकिस्तान की टेरिटरी में जा गई। यहां मैं ये और भी बताना चाहता हूं कि ये मिसाइल आर्म्ड नहीं थी और ये इंसिडेंट पीस टाइम में हुआ है और इस मिसाइल के पाकिस्तान की टेरिटरी में गिरने से कोई जान माल का लॉस ऑफ लाइफ या लॉस ऑफ मटेरियल नहीं हुआ है।
और ये बात पाकिस्तान ने खुद माना है। फिर काहे का जॉइंट प्रोब की बात कर रहे हैं? क्यों जॉइंट प्रोब की बात कर रहे हैं? क्या क्या मंशा है इनकी? क्यों चाहता है? नहीं होना चाहिए। नेगेटिव। भारत सरकार ने इस मामले का ऑलरेडी संज्ञान लिया, पहले से ही संज्ञान ले लिया स्वतः, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर करी, रिग्रेट भी जाहिर किया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद संबंधित एयरफोर्स के अफसरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की और 3 कमीशन्ड सीनियर ऑफिसर्स को सर्विस से निकाल दिया, डिसमिस कर दिया। इस तो पाकिस्तान और क्या चाहता है? क्या होना चाहिए? और इतनी बड़ी कार्रवाई भारत सरकार ने की है, इतना बड़ा मैसेज पूरे वर्ल्ड को दिया है, और तब भी पाकिस्तान सेटिस्फाइड नहीं है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। बिल्कुल गलत स्टैंड पाकिस्तान ले रहा है और हमें इस पर बिल्कुल गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार पहले से ही कड़ा से कड़ा कार्रवाई एक्शन अपने आप में ले चुकी है। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अपना बड़प्पन दिखाते हुए इस मामले को यहीं के यहीं खत्म कर दफना देना चाहिए। इससे बहुत बड़ा मैसेज पूरे वर्ल्ड को जाएगा कि पाकिस्तान भी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और अपने इमीडिएट नेबर के साथ मधुर संबंध चाहता है। ऐसा करने पर पाकिस्तान के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होगा, नॉट ओनली पाकिस्तान बट इवन फॉर इंडिया। और दोनों कंट्री मिलजुल कर रहें, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मैं बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूं कि कोई फर्दर जॉइंट प्रोब हो। जो होना था हो गया, बात को खत्म कर देना चाहिए एंड राई का पहाड़ पाकिस्तान ना बनाए। कोई जॉइंट प्रोब की जरूरत नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो सर का भी यही मानना है कि बड़प्पन दिखाना चाहिए पाकिस्तान को और यहीं पे बात खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इस एक तरफ तो आप चाहते हैं कि हमारी भारत से दोस्ती, और इसके लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं जो खबरें आ रही हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की आप बात करते हैं, एक मैसेज भी जाएगा इंटरनेशनली कि पाकिस्तान को भारत पे भरोसा है। विन विन की सिचुएशन पाकिस्तान के लिए भी होगी और भारत के लिए भी अच्छा होगा। और जो अगर दो देश कोशिश कर रहे हैं आपस में बातचीत करने की और शांति बनाए रखने की, तो ये जो कदम है ये पाकिस्तान को ये उठाना पड़ेगा और भारत ने जो कहा है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो पिछले पैनलिस्ट थे, जो एक बात और सामने आई कि थोड़ी बहुत जो गलती हुई है कि टाइम पर इन्फॉर्म नहीं किया, इस तरह की गलती हुई, मिसाइल गई तो टाइमली, पाकिस्तान का कहना था कि हमें टाइमली बताना चाहिए था, वहां पे कुछ चूक हुई है। लेकिन गलतियों से ही इंसान सीखता है। अगर हमको देश संबंध अच्छे बनाने हैं, पाकिस्तान चाह रहा है और लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, तो इस तरह के जो मामले हैं उसमें भारत कह रहे हैं गलती हुई, तो पाकिस्तान को विश्वास करना चाहिए। और भारत को भी अगर ऐसा कभी कुछ होता है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान को समय पे बता दिया जाए, जिससे ये ना लगे कि पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया, मिसाइल गिरी और पाकिस्तान को बताया नहीं गया, जैसा कि उनका कहना है समय पर, और उनको लगा कि भारत ने आक्रमण कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पड़ोसी देश में अगर शांति रखनी है, सुरक्षा रखनी है, भाईचारा रखना है, तो कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टाइमली हर चीज इन्फॉर्म होनी चाहिए। न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है कुछ मुद्दों पर बात की जाए, एक्सपर्ट्स के माध्यम से थोड़े अनटच्ड रहते हैं। जैसा कि ये मुद्दा हमें लगा कि भारत ने बिल्कुल अपनी गलती मानी, एक बड़प्पन भारत ने जाहिर किया और डिसमिस कर दिया, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का, जैसा कि एक्सपर्ट को मानना है, बड़प्पन दिखाना चाहिए, बात को खत्म कर देनी चाहिए। तो न्यूज नशा की कोशिश रहती है तमाम मुद्दों पर, चाहे वो हेल्थ हो, डिफेंस हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो, आपको नई से नई जानकारी दे एक्सपर्ट्स के माध्यम से। इसलिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।